हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, आज 14 जनवरी है और आज के हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे सीटेट के। 13 जनवरी तक सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है, तो वहाँ पर जो भी क्वेश्चन बने हुए हैं उसके बेसिस पर कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इस सीरीज़ को आप ज़रूर देखिएगा, ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा समझ के लिए शिक्षण को प्रदर्शित नहीं करता? नेगेटिव चीज़ पूछी है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट है, नियम कैसे काम करता है इसे स्पष्ट करने हेतु उदाहरण उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को पढ़ाना। दूसरा ऑप्शन है, समानता और अंतर देखने एवं सादृश्यता स्थापित करने के लिए विद्यार्थियों की सहायता करना। थर्ड ऑप्शन है, विद्यार्थियों को एकाकी तथ्यों और प्रक्रियाओं को याद करने के योग्य बनाना। या फिर परिघटना या अवधारणा को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। तो देखिए फ्रेंड्स, आपने अगर टैग वर्ड्स देखे हैं ना, तो उससे ही ये क्वेश्चन बन जा रहा है। यहाँ पर कहा है याद करने के योग्य बनाना। याद करना ये जो है एक नेगेटिव चीज़ होती है, ठीक है, और क्वेश्चन में भी नेगेटिव ही पूछा गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विद्यार्थी जो पहले सीख चुके हैं उसकी पुनरावृत्ति और प्रत्यास्मरण में शिक्षार्थियों की मदद करना महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है, या पूर्व पाठों को दोहराने का यह प्रभावी तरीका है, या फिर यह शिक्षार्थियों की स्मृति को बढ़ावा देता है जिससे सीखना सुदृढ़ हो जाता है, या यह किसी भी कक्षा अनुदेशन यानी कि क्लास इंस्ट्रक्शन के लिए एक सुविधाजनक शुरुआत है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं आपको काफ़ी लेंदी दिखेंगे, क्योंकि सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, नई जानकारी को पूर्व जानकारी से जोड़ना सीखने को समृद्ध बनाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के बारे में सही है? सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। और ऑप्शन देखेंगे, सीखने के किसी भी चरण पर सीखना संवेगात्मक कारकों को प्रभावित नहीं करता। ये तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि प्रभावित करता है ना। नेक्स्ट है, सीखना मूल रूप से मानसिक क्रिया है। ओनली मानसिक क्रिया आप नहीं कहेंगे, इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो जो ऑप्शन ए है ना फ्रेंड्स, वही राइट होगा कि सीखना उस वातावरण में प्रभावी होता है जो संवेगात्मक रूप से सकारात्मक हो और शिक्षार्थियों को संतुष्ट करने वाला हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है? सीखने का सादृश्यता नियम, प्रभाव नियम, अभिवृत्ति नियम या तत्परता का नियम? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि प्रभाव का नियम। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि, इनमें से आपको चूज करना है। यदि वास्तविक दुनिया से उदाहरण को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाएं, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन ए ही राइट है, औरों को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव टैग वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, जैसे वास्तविक दुनिया के उदाहरण को कक्षा में लाना। हमेशा हम ये कहते हैं कि अगर बच्चे को कोई भी चीज़ सिखानी है तो उसकी जो रियल लाइफ है उससे कनेक्टेड करके पढ़ाओ। ठीक है, तो यही है जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें। देखिए, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है? शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान या शिक्षा मनोविज्ञान? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स शिक्षा मनोविज्ञान, एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षार्थियों का आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन डैश की ओर संकेत करता है? किसकी ओर संकेत करता है? विद्यार्थियों के व्यवहार के लिए विनिमय बनाना, विद्यार्थी निकाय द्वारा बनाए गए नियम विनिमय, स्व अनुशासन और नियंत्रण, या अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता? तो फ्रेंड्स, ये जो सेल्फ रेगुलेशन होता है ना, ये जो है अपने सीखने का स्वयं पर्यवेक्षण करने की योग्यता है। ये आप ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे,
निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता? सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, ये तो सही बात है, बट क्वेश्चन में नेगेटिव पूछ रहा है। व्यवहार का अध्ययन सीखना है, या अनअधिगम अनलर्निंग भी सीखने का एक हिस्सा है, ये भी होता है, ठीक है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, सही बात है। तो ये जो व्यवहार का अध्ययन ही सीखना है, ये यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिद्धांत के रूप में रचनावाद यानी कि कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहा है। दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षा की भूमिका पर बल देता है, या फिर सूचनाओं को याद करने और रिकॉल द्वारा जांच करने पर बल देता है, या शिक्षक की प्रभुत्वशाली भूमिका पर बल देता है, या फिर अनुकरण की भूमिका पर केंद्रित है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये जो क्या बोलते हैं सृजनात्मकता है, ये दुनिया के बारे में अपना दृष्टिकोण निर्मित करने में शिक्षा की भूमिका पर बल देता है, ठीक है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, महंगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग करना, या कहानी कथन पद्धति स्टोरी टेलिंग मेथड का प्रयोग करना। तो राइट आंसर होगा अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, या अनअधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर विशेषता नहीं मानना चाहिए, नेगेटिव पूछा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, क्योंकि इसमें दिया है ओनली एक संस्थान ही एक ऐसा स्थान है जहाँ आप अधिगम प्राप्त कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। अधिगम यानी कि लर्निंग तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, या फिर फैमिली से। आप टीवी देखते हैं, टीवी से कर सकते हैं, मोबाइल से कर सकते हैं, आजकल इंटरनेट है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर नेगेटिव है और यही इसका आंसर है, क्योंकि पूछा ही नेगेटिव गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थियोरी ऑफ लर्निंग को निम्नलिखित में से किसने बढ़ावा दिया? गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी, और ऑप्शन देखेंगे पावलव, जीन पियाजे, या वाइगोत्स्की। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स गेस्टाल्टवादी, ठीक है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा मोटिवेशन सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाती है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को डिफ्रेंशिएट करती है, एक दिशीय रूप यानी कि यूनिडायरेक्शनल से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करती है, या नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करती है। तो यही इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, डी ऑप्शन। अधिगम के लिए जो मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है, ये नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करती है, यानी कि रुचि का निर्माण करती है, रचना करती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण करंट व्यू की मान्यता है, बहुत तरीके से बच्चे वयस्कों के बराबर होते हैं, बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है, बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है, या फिर बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो फ्रेंड्स डी ऑप्शन राइट होगा। जो बचपन चाइल्डहुड होता है वो आपके ग्रोथ और जो भी चेंजेस होते हैं उसकी एक अनूठी अवधि होती है, ठीक है। डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आने वाली शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताती हूँ। जैसे अभी 13 जनवरी तक एग्ज़ाम हुए हैं, तो मैंने हर शिफ्ट का एनालिसिस करवाया है, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। तो उनसे निकल करके जो एक कंक्लूज़न मिला है, उससे कुछ ऐसे टॉपिक सामने आए हैं जो रिपीटेड पूछे जा रहे हैं हर शिफ्ट में। उन टॉपिक्स के नाम मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए निपुण भारत। निपुण भारत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, इसीलिए 3 दिन पहले मैंने आपको निपुण भारत के ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट समझा दिया है। निपुण भारत क्या होता है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। इस बार सीटेट में नया टॉपिक पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। इससे पहले जब सीटेट हुआ था तब इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। तो मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं, एक निपुण भारत का कॉन्सेप्ट समझाया है और दूसरी वीडियो में अभी तक जितने भी सीटेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे वो MCQs करवाए हुए हैं, ठीक है। और उन सब की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।
टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, CTET 2022-23 ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करके है। उस लिंक पर जब आप जाएंगे तो आपके सामने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स खुल करके आ जाएंगे, जिसमें से आपको निपुण भारत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। साथ ही साथ कुछ टॉपिक्स और हैं, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटीज़ यानी कि अधिगम अक्षमताएं, जिसके अंदर डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया, अफेजिया, डिस्फेजिया, ये सारी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं। इसकी भी पर्टिकुलर वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और इससे अदर 2-3 टॉपिक और हैं, जैसे NCF 2005 है, NEP 2020 है, इनसे भी डेली क्वेश्चन बन रहे हैं हर शिफ्ट में, तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाइए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। और जो आने वाला CTET एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, मैं उसकी भी प्रिपरेशन आपको करवाऊँगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।